रुख करते हैं शिमला के संजौली आपको लिए चलते हैं, जहां से पूनम शर्मा और विद्या नाथ झा इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले विद्या, आपका रुख करते हुए प्रदर्शन को लेकर के क्या अपडेट्स हैं, और साथ ही मनोज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, सबसे पहले आपके पास आते हुए प्रदर्शन को लेकर क्या तस्वीर आप दिखाएंगे और प्रशासन क्या कह रहा है? देखिए ढली टनल पर इस वक्त प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। इससे पहले लगातार नारेबाजी काफी देर से हो रही थी, प्रदर्शनकारी धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और अब ढली टनल के पास पहुंचे हैं, जहां पुलिस ने सुबह से ही बैरिकेडिंग की हुई थी। उस बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिसकर्मी जरूर मौजूद हैं, अभी उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ है कि लगता नहीं कि पुलिस रोक पाने में सफल होगी और बैरिकेडिंग हिलाई जा रही है। कभी भी बैरिकेडिंग को ध्वस्त किया जा सकता है और प्रदर्शनकारी आगे बढ़ सकते हैं। आप देखिए इस प्रदर्शन में न सिर्फ पुरुष हैं, युवा हैं, बल्कि महिलाएं भी शामिल हैं और हाथों में कुछ लोगों ने तिरंगे झंडे भी लिए हुए हैं। जय श्री राम के नारे लगातार यहां पर गूंजते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए बैरिकेडिंग को तोड़ा जा रहा है, बैरिकेडिंग को हिलाया जा रहा है। बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, कभी भी बैरिकेडिंग टूट सकती है और अगर ये बैरिकेड टूट गया, इस टनल को क्रॉस प्रदर्शनकारी कर गए, तो फिर मस्जिद से पहले इनको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हिमाचल पुलिस के लिए, हिमाचल पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ मौके पर हैं। खुद एसपी मौजूद थे, आईजी मौजूद थे और भारी संख्या में डिप्लॉयमेंट थी, लेकिन नहीं रुक पा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर धक्का मुक्की का दौर जारी है, समझाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हट रहे हैं। बार बार बैरिकेड को हटाने की कोशिश हो रही है। बैरिकेड के अंदर बड़े बड़े पाइप डाल के उनको एक साथ जोड़ने का प्रयास यहाँ हिमाचल पुलिस ने किया है, लेकिन ये प्रयास कितनी देर तक सफल हो पाएंगे ये देखना होगा। देखिए कैसे हाथों से जो धक्का है वो लगाया जा रहा है, जो बैरिकेड है उनको तोड़ने की कोशिश यहाँ पर हो रही है और प्रदर्शनकारी किसी भी कीमत पर आगे बढ़ना चाहते हैं, मस्जिद तक पहुंचना चाहते हैं। और जिस तरीके से ऐलान किया गया था कि अगर निगम कोर्ट में फैसला उनके पक्ष में नहीं आया अवैध जो निर्माण है उसको गिराने का, तो फिर प्रदर्शनकारी वो खुद इस जो अवैध निर्माण है इसको गिरा देंगे। हम सुबह से देख रहे हैं कि दोनों तरफ से आने की कोशिश हुई थी मस्जिद तक लोगों की, लेकिन संजौली चौक पर जब प्रदर्शनकारी आए तो उनको रोक दिया गया था। तस्वीरें इस वक्त शिमला के संजौली से नजर आ रही है। मनोज, आती हूँ आपके पास। विद्या और पूनम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विद्या से आप भी तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि चप्पे चप्पे पर पुलिस की मुस्तैदी आज सुबह से ही थी, बावजूद इसके बहुत बड़ी तादाद में हिंदू समुदाय के लोग इस वक्त नजर आ रहे हैं। दिखाइए वहां से क्या चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो तस्वीर है वो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ सीधी तस्वीर जरा एक बार पीयूष दिखाइए। यहाँ पर बैरिकेड, जो बहुत बड़े बड़े बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए थे, उन बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। ये ढली टनल है जहाँ से प्रदर्शनकारी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर अंदर का रास्ता है, मस्जिद का रास्ता, जहाँ तक पहुँचने की कोशिश है। इन प्रदर्शनकारियों की मांग ये है कि जो अवैध मस्जिद का निर्माण हुआ है, 4 फ्लोर जो अवैध तरीके से बनाए गए हैं, उन फ्लोर्स को तुरंत कार्रवाई करते हुए उनको ध्वस्त किया जाए, उनको तोड़ा जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये पूरा मामला अदालत में है और एक तरफ मामला अदालत में है तो दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन हिंदू संगठनों का आप देख रहे हैं। कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स को हिलाकर अंदर घुसते हुए नजर आ रहे हैं, जो अंदर घुसने में कामयाब हो गए। हालांकि बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल और सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, लेकिन बड़े बड़े बैरिकेड्स को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने में लगभग कामयाब होते हुए नजर आ रहे। देखिए ये हिंदू संगठन और स्थानीय लोगों की तरफ से जो प्रदर्शन किया गया था और ये पूरे के पूरे बैरिकेड को हटा दिया गया है। हालांकि सुरक्षा कर्मी इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी अंदर घुसने में कामयाब हो गए हैं। यहाँ से अंदर जाने के लिए, यानी कि मस्जिद तक जाने के लिए, ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ाने के लिए, मार्च को आगे बढ़ाने के लिए प्रदर्शनकारी अंदर घुस गए हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी आए, पहले इन्हें रोका गया, कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया तो वो नीचे धरने पर बैठ गए थे और अब देखिए सुरक्षा कर्मी और पुलिस के जवान जो यहाँ पर मौजूद हैं वो लाख कोशिश कर रहे हैं इन्हें रोकने की, लेकिन बड़े बड़े बैरिकेड्स और ये बैरिकेड को गिरा दिया है।
देखिए प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को गिरा दिया है। पिछली दफा हमने देखा था पिछली बार जब यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा था उस वक्त हमने देखा था कि प्रदर्शनकारी उग्र नहीं थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इतने बड़े बड़े 3 बैरिकेड्स जो यहाँ पर गेट पर रखे गए थे उनको गिराकर प्रदर्शनकारी अब अंदर घुस गए हैं। अंदर घुसकर प्रदर्शनकारी अब आगे बढ़ रहे हैं और पहुंचने की कोशिश करेंगे ये प्रदर्शनकारी। पीयूष को मैं कहूंगा कि आप आगे की तरफ आइए पीयूष। और ये देखिए ये ढली टनल है जहां पर ये बड़े बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन इन बैरिकेड्स को तोड़कर प्रदर्शनकारी अंदर घुस गए हैं और ये हजारों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो अब जा रहे हैं मस्जिद की तरफ। इनकी मांग यही थी कि जो अवैध निर्माण किया गया है, मस्जिद के जो 4 फ्लोर अवैध तरीके से बनाए गए हैं उन फ्लोर्स को तोड़ा जाए, उन पर एक्शन लिया जाए। लेकिन शनिवार को जब सुनवाई हुई और अदालत ने अगली तारीख 5 अक्टूबर की दी, उसके बाद अल्टीमेटम खत्म होने के बाद प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया था कि वो आज के दिन यानी कि 11 तारीख को विरोध प्रदर्शन करेंगे। हालांकि प्रशासन की तरफ से धारा 163 यहां पर लागू कर दी गई ताकि 5 या 5 से अधिक लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो और किसी तरह का प्रदर्शन न हो पाए। लेकिन यह प्रदर्शन न सिर्फ लोगों के द्वारा किया जा रहा है बल्कि जो बैरिकेड्स लगाए गए थे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से, उन बैरिकेड्स को तोड़कर प्रदर्शनकारी टनल के रास्ते अब आगे संजौली बाजार की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी और अंदर बाजार की तरफ जाते हुए जितने बड़े बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए थे उतने बड़े बैरिकेड्स यहाँ पर आगे नहीं है इस रास्ते में, क्योंकि प्रशासन को ये अंदाजा था कि इस टनल के अंदर तक प्रदर्शनकारी नहीं घुस पाएंगे, उन्हें यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पूरी ताकत लगाकर बैरिकेड को हटा दिया। 3 बड़े बड़े बैरिकेड जो पुलिस के थे उनको हटा दिया गया और अब देखिए प्रदर्शनकारी सड़क पर आगे बढ़ते हुए, और इसमें सिर्फ पुरुष ही नहीं है बल्कि महिलाएं भी इसमें शामिल हैं और महिलाएं भी आगे इस प्रदर्शन में बढ़ते हुए। हम कोशिश करते हैं जरा महिलाओं से बात करने की। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मस्जिद टूटनी चाहिए, मस्जिद टूटनी चाहिए, मस्जिद हर हालत में मस्जिद टूटनी चाहिए, टूटनी चाहिए तो टूटनी चाहिए, बस मस्जिद टूटनी चाहिए, मस्जिद टूटनी चाहिए। सारे अवैध कब्जे हटने चाहिए। देखिए अवैध कब्जा हटना चाहिए और बाहर से यानी कि बांग्लादेश और बाकी अलग अलग बॉर्डर के इलाके से जो लोग हिंदुस्तान में प्रवेश करते हैं और इस इलाके में आकर वो बस जाते हैं, वो कैसे बसते हैं, उनके आने का इंतजाम कैसे होता है, उनको यहाँ पर कैसे रहने दिया जाता है, उनकी पहचान कैसे की जाती है, उनका आइडेंटिफिकेशन होता है कि नहीं होता है, इसकी मांग लगातार होती रही है। और देखिए अब हम संजौली बाजार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और जहां पर ये मस्जिद है, जिस मस्जिद को लेकर पूरा विवाद चल रहा है और लोग भी बड़ी संख्या में मस्जिद की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कह रहे हो आप लोग? मुल्ले मल्ले नहीं चलेंगे, कटुआ कुटुआ नहीं चलेंगे। ये देखिए खासतौर से मुस्लिम आबादी यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। मुस्लिमों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है और उनको लेकर ही ये सवाल किया जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में ये लोग आखिर कैसे यहाँ पर आकर बस रहे हैं, और उनके एटीट्यूड, उनके व्यवहार को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो यहाँ पर ठीक आचरण नहीं करते उनको यहाँ से हटाया जाए। देश के लोग आते हैं यहाँ पर, रोजगार करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनसे किसी को परहेज नहीं है, लेकिन जो यहाँ के वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, ऐसे लोगों की पहचान की जानी चाहिए और ऐसे लोगों को यहाँ से निकाल देना चाहिए। इसी बात की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी अब देखिए जिन्हें
रोकने की पूरी कोशिश की गई थी, पूरी तैयारी की गई थी। सुबह से ही हमने देखा था कि जगह जगह बैरिकेडिंग की गई थी और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर लगातार मुआयना कर रहे थे और उन्होंने तय किया था कि प्रदर्शनकारियों को यहाँ आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। न सिर्फ इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को, बल्कि सुबह से हम देख रहे थे कि 5 से ज्यादा लोगों को एक जगह कहीं इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा था। लेकिन जब बड़ी संख्या में ढली टनल के पास प्रदर्शनकारी जुटते हैं, उसके बाद वो बड़े बड़े बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। और अब हम आपको बता दें कि उस मस्जिद के बेहद करीब पहुंच गए हैं। इस रास्ते में आगे कोई अब बैरिकेड नहीं है, यानी कि सीधे अब ये प्रदर्शनकारी मस्जिद की तरफ बढ़ते हुए मस्जिद पहुंच जाएंगे। पुलिस प्रशासन की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से यहाँ जो इंतजाम किए गए, आपके पास पूनम भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो भी शिमला के संजौली से तस्वीरें लगातार पहुंचा रही हैं। पूनम, जबरदस्त संग्राम इस वक्त घमासान देखा जा रहा है। हिंदू समुदाय के जो लोग हैं और पुलिस के बीच में टकराव की स्थिति बनी हुई है। जरा आप भी वहां से अपडेट्स दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए अभी भी स्थिति जो है काफी नाजुक है। आपको दिखा देती हूँ कि लोग जो है भारी संख्या में मस्जिद की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते बैरिकेड्स लगाए गए थे, वो तोड़ दिए गए और आप देख सकते हैं किस तरह के हालात यहाँ पे। ये देखिए आप लोग कंटिन्यू जो है, ये हिंदू समुदाय के लोग जो है, हिंदू संगठन के लोग जो है यहाँ पे जा रहे हैं। हिंदू संगठन लोग के साथ साथ जो है सिविल सोसाइटी एसोसिएशन के लोग हैं वो यहाँ पे है और उनकी एक ही मांग है कि मस्जिद को जल्द से जल्द जो है ध्वस्त किया जाए। दूसरी उनकी ये मांग है कि जब तक मस्जिद पर निर्णय नहीं आ जाता तब तक पूरी मस्जिद को सील कर दिया जाए। और इनका ये भी कहना है कि जिस तरह जो है मुस्लिम आबादी हिमाचल में बड़ी है तो उस पर जांच का विषय है, क्योंकि कैसे एकदम से डेमोग्राफी चेंज हो जाती है, बाहर से लोग आते हैं और यहाँ पर माहौल खराब करते हैं। उनका ये भी कहना है कि जल्द से जल्द इस पर जांच की जाए और जब तक हमें जो है, जब तक जो सरकार है जब तक फैसला ना ले, 1 हफ्ते में, इनका ये कहना है कि 1 हफ्ते में इस पे फैसला लिया जाए, नहीं तो लगातार प्रोटेस्ट वो करते रहेंगे। और अभी उनका ये कहना है कि हम संजौली मस्जिद तक पहुंच के ही रहेंगे, चाहे जितना मर्जी बैरिकेड्स लगाए जाए। पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद है, धारा 163 लगाई गई है, उसके बावजूद जो है ये मस्जिद की तरफ बढ़ रहे हैं और संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसा लग रहा है पूरा जन सैलाब जो है यहाँ पर उमड़ गया है और सारे जितने भी लोग हिमाचल के हैं वो अब मस्जिद की तरफ रुख कर रहे हैं और एक ही नारा कि मस्जिद पर फैसला हो, जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए। बिल्कुल पूनम, और चलिए अब मनोज का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, सुबह से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में, मुझे लगता है कि स्थानीय पुलिस को भी इतनी ज्यादा भीड़ का अनुमान नहीं रहा होगा। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती जरूर थी, लेकिन हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज, तो मनोज को शायद हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है, बहुत भीड़ और नारेबाजी वहां पर हो रही है। विद्या, आप जरा तस्वीरें दिखाइए और जिस तरह का टकराव हम देख रहे हैं, लग रहा है बड़ी चुनौती इस वक्त स्थानीय पुलिस और प्रशासन के सामने है। बिल्कुल, अब बड़ी चुनौती स्थानीय प्रशासन के सामने, क्योंकि जिस भीड़ को रोकने के लिए कल से तैयारी की जा रही थी, जिस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए आज सुबह 7 बजे से धारा 163 इंपोज कर दिया गया था यहाँ पर, उस भीड़ को काबू करने में प्रशासन असफल रहा है यहाँ का और लोग पहुंच गए हैं मस्जिद के पास। और देखिए अब मस्जिद के पास लोगों की भीड़ पूरी जुट गई है। हालांकि यहाँ पर भी आनन फानन में जब पीछे के बैरिकेड्स को तोड़कर प्रदर्शनकारी आगे निकल आए हैं तो यहाँ एक बैरिकेड आनन फानन में लगाया गया है ताकि इन प्रदर्शनकारियों को मस्जिद तक पहुंचने से रोका जा सके। लेकिन प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में हैं, इसलिए मानने को तैयार नहीं हैं। यहाँ तो सिर्फ एक बड़ा बैरिकेड लगा हुआ दिखाई दे रहा है, पीछे तो 3 बड़े बैरिकेड्स लगे थे, लेकिन उनको भी तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी यहाँ तक पहुँच गए हैं। और ये आप कह सकते हैं कि बिल्कुल मस्जिद से चंद कदमों की दूरी पर इस वक्त प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। इनकी मांग है कि जो अवैध निर्माण हुआ है उस अवैध निर्माण पर एक्शन लिया जाए, नहीं तो इस अवैध निर्माण को सील किया जाए, मस्जिद को सील किया जाए। और यहाँ से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे
एक बार फिर से बैरिकेड के सामने प्रदर्शनकारी खड़े हैं और प्रदर्शनकारी उस बैरिकेड को फिर से हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे के बैरिकेड को तोड़ने के बाद अब यहाँ के बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश में हैं प्रदर्शनकारी और नारे लगाते हुए एक बैरिकेड को तोड़कर आगे निकल गए हैं। अब जो आगे के 2 बैरिकेड हैं उनको भी हिलाकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। देखिए इतनी बड़ी संख्या में, जरा पीयूष एक बार पीछे की तरफ भी दिखाइए, कितनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी यहाँ पर मौजूद हैं और ये हाथ में उठाकर बैरिकेड्स को पीछे कर दे रहे हैं। यहाँ पर बैरिकेड को हटाते हुए, तोड़ते हुए आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों को चोटें भी आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी रुकने के लिए तैयार नहीं है। उनका प्रदर्शन और मार्च आगे बढ़ता हुआ, और जैसा कि मैं कह रहा था कि सिर्फ चंद मिनट की दूरी, यानी कि चंद कदमों की दूरी पर अब मस्जिद है। इस बैरिकेड को तोड़ने का मतलब यह है कि अब प्रदर्शनकारी सीधे मस्जिद तक पहुंच जाएंगे। हालांकि वहां से नीचे जाने का जो रास्ता है उस रास्ते पर भी पुलिस ने अपने जवानों को तैनात किया है, प्रशासन की तरफ से तैनाती की गई है और यहाँ पर जबरदस्त मुठभेड़, यहाँ पर लाठी भांजते हुए पुलिस के जवान लाठी भांजकर प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। देखिए पिछले बैरिकेड पर हमने देखा था कि वहां पर लाठी नहीं चार्ज किया गया था, लेकिन यहाँ लाठी चार्ज किया जा रहा है। यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो हैं उनको पीछे धकेला जा रहा है और इसके लिए लाठी चार्ज किया जा रहा है। और आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने में कुछ हद तक पुलिसकर्मी और पुलिस के जवान जो हैं वो कामयाब हो गए हैं, क्योंकि यहाँ से आगे भीड़ के जाने का मतलब होता कि भीड़ सीधे मस्जिद तक पहुँचती और जिसकी मांग की जा रही थी, कि एक्शन लेने की मांग की जा रही थी प्रदर्शनकारियों के द्वारा मस्जिद पर अवैध निर्माण पर, उस पर क्योंकि प्रशासन और सरकार की तरफ से, अदालत की तरफ से अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे में इन प्रदर्शनकारियों को अगर यहाँ नहीं रोका जाता तो शायद आगे पहुंचकर प्रदर्शनकारी उस काम को कर देते जिसकी मांग वो कर रहे थे, यानी कि मस्जिद तक वो पहुंच जाते। और इसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पीछे वाटर कैनन की गाड़ी खड़ी है। अगर प्रदर्शनकारी नहीं मानते हैं तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा और इनको यहां से पीछे धकेला जाएगा, तितर बितर करने की कोशिश। और देखिए जैसे ही लाठी चार्ज किया गया है तो प्रदर्शनकारी पीछे की तरफ भाग गए हैं और 2 अब आमने सामने प्रदर्शनकारी और जवान जो सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं, एसपी यहाँ के जो एसपी हैं वो यहाँ पर आ गए हैं, संजीव गांधी, और वो सीधे सीधे आदेश देते हुए, निर्देश देते हुए अपने जवानों को नजर आ रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि जो पुलिसकर्मी हैं, यहाँ पर तैनात जवान हैं, वो प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेल रहे हैं, पीछे हटा रहे हैं। पीछे हटाने के साथ साथ जरूरत पड़ रही है तो लाठी चार्ज भी किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग मानने को तैयार नहीं हैं। जो हिंदू संगठन और स्थानीय लोग जिन्होंने सामूहिक रूप से इस प्रोटेस्ट को बुलाया था, यहाँ पर जो प्रोटेस्ट इन्होंने यहाँ आज कॉल किया था, उसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हालांकि इस बात की आशंका शायद ही प्रशासन को रही होगी कि लाख कोशिशों के बावजूद, धारा 163 लागू करने के बावजूद लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि हम सुबह से देख रहे थे कि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से पूरा इंतजाम किया गया था। प्रशासन ने लोगों को रोकने के लिए, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए न सिर्फ बड़े बड़े बैरिकेड्स मंगवाए थे, बल्कि भारी संख्या में यहाँ पर जवानों को भी तैनात किया गया था। ऊपर हो जाओ। भारी संख्या में यहाँ पर जवानों को तैनात किया गया था। अब देखिए यहाँ से अब पानी की बौछार करने की तैयारी चल रही है, यानी कि लोगों को पीछे धकेलने के लिए अब ये फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है, हिमाचल फायर सर्विस की जो गाड़ी है, उसके जरिए पानी की बौछार करने की तैयारी चल रही है ताकि प्रदर्शनकारी पीछे हटें, क्योंकि इससे आगे अगर प्रदर्शनकारी बढ़ जाते हैं तो फिर उनको संभालना बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद सीधे प्रदर्शनकारी मस्जिद की तरफ पहुंच सकते हैं और फिर वहां पर क्या होगा ये कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि
इस बार आज का जो प्रदर्शन है पिछली बार के मुकाबले अलग है। पिछली बार हमने देखा था कि शांतिपूर्ण तरीके से लाठीचार्ज किया, कुछ जख्मी भी हुआ है। सरकार ने तय किया देखी जाएगी, गोलियां चलानी चला ले पप्पू। वो तो कहते थे पीसफुली होगा, उन्होंने लाठीचार्ज करवा दिया। लाठीचार्ज तो पीसफुली है, तो हमारी मजबूरी आगे तो जाना ही है ना, फिर तो लाठीचार्ज क्यों किया गया? ठीक, ओके। तो जबरदस्त आक्रोश इस वक्त हिंदू समुदाय के लोगों का देखा जा रहा है और बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे हुए हैं। सीधे मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, ऐसा लगता है कि स्थानीय पुलिस को भी इतनी ज्यादा भीड़ होने का अनुमान नहीं था कि प्रदर्शनकारी इतनी बड़ी संख्या में पहुंच जाएंगे और अभी स्थिति बिल्कुल बेकाबू नजर आ रही है। जी बिल्कुल बेकाबू हो चुकी है भीड़ और 3 से 4 दिन हो गए हैं इस ऐलान को किए हुए, लेकिन तमाम जो सुरक्षा इंतजाम किए गए थे वो धराशायी हो गए। और आप देखिए मस्जिद के बहुत करीब जो भीड़ है वो पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं सामने बैरिकेडिंग की हुई है, फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी है और वाटर कैनन चलाने की तैयारी यहाँ पर है। कुछ देर पहले लाठीचार्ज भी किया गया है। कुछ महिलाएं हमारे साथ। जी ये देखिए, पुलिस वालों ने एक हमारे ही किसी को जो आम नागरिक है उसको बुरी तरह से मारा है और वो होश में नहीं आ रहा है। ठीक है, पुलिस वाले इस तरह से हमारे लिए खड़े जैसे कि हम यहाँ बम ब्लास्ट करने वाले। ये हिंदू एकता की लड़ाई है और हम अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। नहीं तो क्या आप लोग मस्जिद तक जाना चाहते हैं? नहीं जा रहे, हम मस्जिद तक नहीं जा रहे। हम शांतिपूर्वक जो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी बात प्रशासन तक कहने के लिए, क्योंकि उन्होंने हमारे को 5 तारीख की डेट दे दी है। इसके बावजूद भी यहाँ पर मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है। कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया। इसी के चलते हमने आज जो है ये प्रोटेस्ट किया था और बड़े शांतिपूर्वक से किया था। लेकिन पुलिस किसी तरह से बरस रही है महिलाओं पे और आम इंसान पर, तो ये बहुत ही बुरी बात है। और ये जो कुछ सरकार को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन अपना जोर लगा रहा है, ये नहीं चलेगा। लाठीचार्ज भी किया है यहाँ पर। बिल्कुल सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, सबसे पहले सुक्खू सरकार को कड़ी चेतावनी देना चाहूंगी। सुक्खू जी, ऐसे करके कुछ नहीं होगा आपका। हम तो हिंदू हैं, जागेंगे। आप कहने को ठाकुर है पर आप ठाकुर हमारी कोई बात नहीं करते। हमारी महिलाओं के ऊपर लाठी चला रहे, हमारे पे लाठी चला रहे। कानून व्यवस्था को संभालने के लिए पुलिस को कानून व्यवस्था तो ये तोड़ी नहीं थी अभी तक। हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं। हम लोग क्या चाहते हैं? आप लोग? हम यही चाहते हैं मस्जिद को तोड़वाया जाए। जितने भी लोग प्रवासी यहाँ पे रह रहे हैं उनका ढंग से पंजीकरण हो। अवैध तरीके से जितने भी लोग रहे हैं वो बाहर चल जाए। दूसरी बात ये, हिंदुओं को अपने हिंदुस्तान में ही बात रखने का अधिकार नहीं है। पुलिस वाले हमारे ऊपर डंडे मार रहे हैं, वाटर कैनन से छिड़काव कर रहे हैं। ये क्या मतलब बनता है? इसका मतलब तो ये है कि ये हिंदुस्तान ही नहीं है। जब हिंदुओं को अपनी बात ही रखने का मतलब नहीं है। मस्जिद तक पहुंचना चाहते हैं? हम पहुंचना चाहते हैं मस्जिद तक, लेकिन हमें आगे से नहीं जाने दिया रहा। डंडे मार रहे हैं पुलिस वाले और बहुत गलत कर रहे हैं। देखिए, स्थानीय निवासी जो कह रहे हैं कि यहाँ पर हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने लाठी चलाई है, वाटर कैनन चलाया गया है और अभी भी जो तनाव की स्थिति बनी हुई। लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। मस्जिद के बेहद करीब की ये तस्वीरें हैं। यहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पर ही वो जो 1-2 लड़कों को हुआ, शायद हम पीछे थे थोड़े। चोटें आई किसी को? अब चोटों का तो एग्जैक्ट पता नहीं मैम, अभी हमने तो पीछे थे, अभी पता लगा। आप वापस क्यों आए? आगे जा रहे थे आप? पुलिस वालों ने रोक दिया। आगे पुलिस वाले खड़े हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं। लाठीचार्ज कर रहे हैं, डंडा लेके खड़े रहे। आगे भी हम जानते हैं, आप क्या कहेंगे? आप वापस आए, क्यों आए आप वापस? जी, ये बहुत गलत है। हमारे को यहाँ पे रोका गया। यहाँ पे आपको पता है कि जिस तरह से अवैध मस्जिद के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके खिलाफ सारे लोग प्रदेश के आक्रोशित है। आक्रोशित होते हुए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया गया है। अब कोई भी काम यहाँ पे अवैध करता है तो पुलिस उसको पकड़ती है। आज यहाँ पे उल्टा हो रहा है। जितने भी लोग हैं सभी सनातनी हैं, सभी आक्रोश में है। पहली बार शिमला के अंदर, संजौली के अंदर किसी अवैध मस्जिद को लेकर प्रोटेस्ट हुआ और पुलिस वालों ने सभी सनातनियों को यहाँ से डंडे मार के भगा दिया है।